हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये जो आप प्रश्न देख पा रहे हैं, ये जो प्रश्न आपका एसएससी एमटीएस 2022 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या आपका देख पा रहे हैं, रूट अंडर 50 प्लस का आपका दिया है रूट अंडर 128 बराबर में दिया आपका रूट अंडर एन। तो एन का मान क्या होगा आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान समझेंगे। यहाँ पे दिया हुआ कितना, रूट अंडर 50। ठीक है, तो रूट अंडर 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, रूट अंडर में 25 गुने में 2 बोलेंगे। यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस है तो प्लस करेंगे। यहाँ पे लिखा है कितना हम लोग का, रूट अंडर 128 है। तो 128 क्या लिखे हम लोग, 64 गुने में 2 करेंगे हम लोग तो 128 हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, एक चीज़ ध्यान देंगे आप लोग, ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, कुछ आप लोग को ऐसा नंबर देगा जो कि आपका पूर्ण वर्गमूल निकलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 25 का वर्गमूल को पता है कि 5 होता है, 64 का होता है कितना 8, ये पता आपको। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे कितना है 25, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है तो पता हमको, तो रूट हमारा कैंसिल हो गया 25 से। लेकिन रूट अंडर 2 का मान हमारा रह जाएगा ऐसे ही, तो 5 रूट 2 यानी कि 50 को अंडर रूट 50 को बोल सकते हैं कितना, 5 रूट 2 प्लस इसी प्रकार 64 का हो जाएगा बाहर, 8 निकल जाएगा तो क्या होगा 8 हमारा बाहर, जो कि 64 का वर्गमूल हमारा निकल चुका है। लेकिन 2 का वर्गमूल हमारा नहीं निकलेगा, दशमलव में आएगा, इसीलिए हम 2 को अंदर कर लेंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे, दोनों में 2 हमारा क्या, रूट अंडर 2 हमारा कॉमन है ना, तो यहाँ पे 2 तो होगा, बाहर वाले को जोड़ देते हैं। 8 प्लस का 5 कितने, तुम लोग का 13। जब यहाँ पे जोड़ेंगे हम लोग 5 रूट 2 और 8 रूट 2 तो कितना हुआ, 13 रूट 2। एक चीज़ ध्यान देंगे आप लोग, बहुत सारे बच्चे गलतियाँ क्या करते हैं, यहाँ पे जोड़ नहीं पाते हैं अक्सर। इसका मतलब होता है यहाँ 5 रूट 2 का मतलब हुआ कि रूट 2 जो है आपका 5 बार क्या है, रूट 2 है। यहाँ पे 8 बार क्या है, रूट 2 है। दोनों मिलाकर यहाँ पे 5 बार, यहाँ पे 8 बार, तो क्या हुआ हम लोग का 13 बार। 13 रूट 2 क्या हमारा निकल गया। अब इतना का बराबर यानी कि इतना बराबर हम लोग दिया हुआ रूट अंडर एन। ठीक है, तो इतना का मान कितना निकल गया हम लोग का, 13 रूट 2 निकल गया। तो बराबर में क्या दिया हुआ, अंडर रूट आपका एन दिया हुआ, तो एन कर दिया हमने। ठीक है, अब करेंगे क्या हम लोग, दोनों तरफ में स्क्वायर करते अपने मन से। क्यों करेंगे ये भी समझेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे रूट हमारे स्क्वायर से क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 13 के स्क्वायर करेंगे तो 13 के स्क्वायर कितना होता है हम लोग का, 169 होते हैं। ठीक है, रूट अंडर 2 का स्क्वायर की बात करें, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह होता है, गुणे का। रूट अंडर 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, बराबर एन, रूट अंडर एन का स्क्वायर करेंगे तो हमारा केवल और केवल एन बचेगा। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा था, एन क्या मानना, तो एन बराबर लिखेंगे 169 गुने में 2 करेंगे, 2 गुने में 9 कितने होते हैं, 18 के 8 हासिल बचेगा कितना, 1 बचेगा। 2 गुने में 6 होते हैं 12, 12 प्लस 1 कितने होते हैं, 13 का 3 के लिए बचेगा 1। 2 इंटू 1 होता है 2, 2 प्लस का 1 कितने होता है 3। आपसे क्या पूछ रहा था, एन का मान, तो एन का मान हमारा निकल गया कितना, 338। ये हमारा एन का मान निकल गया। प्रश्न हल्का था, थोड़ा समझाने में टाइम लग गया। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। देखिएगा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अनुपात बड़ा है। आपके पास अनुपात दिए हुए हैं, 3:4 दिया हुआ है, यहाँ पे कोमा है, अलग अलग है। ठीक है, 1:2, 7:8 और 5:6 दिए हुए हैं। पूछ रहा है कौन अनुपात बड़ा है। आपको पता होना चाहिए कि अनुपात का मतलब क्या होता है। जो पहले रेशियो होता है 3 है ना, तो 3 कर देंगे ऊपर में, जो दूसरी बार होता है सेकेंड बार होता है उसको करते हैं बटे में, यानी कि 3:4 का मतलब होता है 3/4। इसी प्रकार 1:2 का मतलब क्या हुआ, 1/2। 7:8 का मतलब होता है 7/8। 5:6 का मतलब होता है 5/6। अब पूछ रहा है कौन सा अनुपात बड़ा है, तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने एक मात्र ट्रिक क्या होता है, सबका हर का करेंगे एलसीएम, तो 4, 2, 8 और 6 का एलसीएम निकलेगा हम लोग का 24। ठीक है, यानी कि अब ऊपर नीचे कोई ऐसा संख्या से गुना करना है, यानी कि हर सबका क्या हो, समान हो जाए।
अब सबके हर को समान करना है, यानी कि 24 के फॉर्मूला है 4 में से किस नंबर से गुना करेंगे ताकि 24 हो जाए। तो 4 में करेंगे इससे हम लोग 6 से गुना करेंगे, हो जाएगा 24। जब हर में गुना करेंगे तो आपको अंश में भी उसी नंबर से गुना करने हैं आपको, ठीक है। 2 में गुना करेंगे किससे 24 होगा, 12 से गुना करेंगे तो ऊपर में क्या होगा हम लोग का 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कि हमने क्या कहा, ऊपर नीचे सेम नंबर से गुना करना है, वही नंबर से गुना करना है जो कि हमारा हर को 24 बना दे हमारा। 8 में गुना करेंगे 3 से हो जाएगा 24, तो ऊपर में क्या होगा हमको 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 में होगा किससे, 4 से, यहाँ भी क्या होगा हमको 4 से। क्लियर है यहाँ पे दोस्तों। चलिए अब देखना है कि यहाँ पे तो सबका क्या है 24, यहाँ भी 24, यहाँ भी 24, हर सबका समान हो गया। लेकिन अंश समान है नहीं है। 3 गुने में 6 कितने होते हैं हम लोग का 18, 1 गुने में 12 कितने होते हैं हम लोग का 12 होते हैं यहाँ पे। 7 गुने में 3 कितना होता है हम लोग 21 होता है। 5 गुने में 4 होता है कितना 20। अब यहाँ पे पूछ रहा है सबसे बड़ा अनुपात, तो जिसका मल्टीप्लिकेशन बोलिए या फिर गुना करने के बाद जो सबसे बड़ा नंबर आएगा वो आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कितना है 21 है, बाकी सभी क्या है छोटा है। तो 21 किसका अनुपात है भैया, 7:8 का है। तो सबसे बड़ा अनुपात क्या हुआ 7:8, आपका सबसे बड़ा अनुपात हो जाएगा। वहीं अगर आपसे पूछता कि सबसे छोटा अनुपात क्या हुआ तो 1:2 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि 360 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, या फिर पूछ सकते हैं आपसे कि 360 के कुल कितने गुणनखंड हो गए। सबसे पहले समझेंगे गुणनखंड होता क्या है। मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ पे 6, बोलेंगे 6 के कुल कितने गुणनखंड है। तो गुणनखंड का मतलब होता है इस 6 में कौन कौन संख्या से भाग लगता है। जैसे में फॉर एग्जांपल 1 से भाग लगेगा हमारा, 2 से लगेगा हमारा, 3 से भी लगेगा हमारा और 6 से भी लगेगा। तो इस सभी के सभी क्या हो गए गुणनखंड हो गए। ठीक है। तो प्रश्न है पूछेगा 6 के कुल कितने गुणनखंड, तो आप बोलेंगे 1, 2, 3 और 4 हो जाएंगे। ठीक है। उसी प्रकार पूछ रहा आपसे कि 360 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, यानी कि ये जो गुणनखंड की संख्या इसका क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे 360। ये तो सिंपल था हमने बना लिया, लेकिन इसका हमको माइंड में सुना काफ़ी समय लग सकता है और गलतियाँ भी हो सकती है। ठीक है। तो ट्रिक क्या है, एकमात्र ट्रिक क्या होता है ध्यान समझेंगे। सबसे पहले करेंगे 360 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड की बात करेंगे तो होगा 2 गुने में 2 गुने में 2 दूनी 4, 4 गुने में कितने होते हम लोग का 3, 12 और 12 3 कितना होता हम लोग का 36, फिर हो जाएगा कितना 2 गुने में हो जाएंगे 5। इसका हमने ट्रिक बताया हुआ, कैसे बताया हुआ ट्रिक ध्यान समझेंगे। यहाँ पे कितने जीरो है, अंतिम में 1 जीरो है, तो 1 जीरो होगा तो उसकी जगह पे एक बार 2 गुने में 5 लिखना है आपको। ठीक है। मान लीजिए आप एक और जीरो था, इसमें क्या करते हैं एक बार और 2 गुने में 5 लिखने हैं, ये ट्रिक था। 1 जीरो के बदले एक बार 2 गुने 5 हमने कर दिया। 36 से क्या होता है 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड निकालना सबसे जरूरी होता है। निकाल लिए हमने। अब चलिए यहाँ पे करने क्या ध्यान समझेंगे। यहाँ पे 2 को काउंट कीजिए, 2 कितनी बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो 2 के पावर कितना हो गया हम लोग का 3 इंटू 3 कितने टाइम्स हम लोग का 1 2, यानी कि 3 के पावर कितना होगा 2 इंटू 5 कितनी बार है, 1 बार है तो 1 बार कर लेंगे यहाँ पे। आपसे क्या पूछ रहा था गुणनखंडों की संख्या, तो करने कुछ नहीं है, सभी के पावर में 1 जोड़ कर आप गुना कर देंगे। 3 2 के पावर कितना है 3 है ना, इसमें आप 1 जोड़ेंगे अपने मन से, कितना होगा 3 प्लस का 1 4 इंटू करने हैं। 2 में आप 1 जोड़ेंगे कितना होगा 3, तो यहाँ पे 3 कर देने हैं इंटू 1 में आप 1 जोड़ेंगे कितना होगा 2, मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 4 इंटू 4 तियाँ 12, 12 गुने 2 कितने होते हम लोग का 24, यानी कि 360 के कुल 24 आपका गुणनखंड और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए एक और प्रश्न देखते हैं हम लोग। मान लीजिए आपसे किसी ने पूछ दिया कि 1200 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो आपको करने क्या है, सबसे पहले आप 1200 करेंगे अभाज्य गुणनखंड। हमने क्या बताया था, जीरो का आप छोड़ देंगे, 12 है तो 12 क्या लिखते हैं हम लोग 2 गुने में 2 होते हैं, 4 गुने में हो गया 3 हमारा 12 हो गया। यहाँ पे डबल जीरो है ना,
तो एक जीरो के बाद हमने क्या बोला, एक बार 2 गुने 5, फिर एक जीरो है तो फिर एक बार 2 गुने में 5। ये इसका बेसिक सा ट्रिक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, 2 कितनी बार है, एक बार, 2, 3 और 4। तो 2 के पावर कितने हो गया, 4 गुने। 3 कितनी बार है, एक बार, तो 3 के पावर करेंगे कितना, 1 गुने। 5 कितनी बार है, एक बार और 2 बार, तो 5 की पावर 2। गुणनखंडों की संख्या पूछेगा, हमने क्या बोला, पावर में एक जोड़ देने हैं और आंसर लिखने हैं। यहाँ इसका पावर कितना है, 4 है तो एक जोड़ेंगे कितना होगा, 5 गुने। 1 है तो एक जोड़ेंगे कितना होगा, 2 गुने। 2 गुने में जोड़ेंगे कितना होगा, 3। 5 दूनी 10, 10 3 30, यानी कि 1200 के कुल कितने गुणनखंड हो जाएंगे, हमारा 30 गुणनखंड हो जाएंगे। क्लियर है। तो कुछ इस प्रकार से आप नंबर ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।